देखिए 13 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर नमाज में नहीं पाई जाएं तो नमाज होगी ही नहीं। भूले से या जानबूझकर अगर इनमें से कोई एक छूट जाता है तो नमाज नहीं होगी। क्या क्या हैं वो 13 चीज़ें सुन लीजिए और हो सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर किसी की नमाज दुरुस्त हो सके। देखिए इसे शराइत और फ़राइज़ भी कहते हैं, यानी नमाज से पहले के फ़राइज़ और नमाज के अंदर दाखिल होने के बाद के फ़राइज़। सबसे पहले बदन का पाक होना। बदन अगर नापाक हो तो नमाज नहीं हो सकती। नंबर 2 कपड़े का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होना चाहिए। नापाक जगह में आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होगी। नंबर 4 सतर का छुपाना। सतर मर्द का नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक है और औरत का तो जानते ही हैं आप कि बिल्कुल सर के बाल से लेकर पैर तक, चेहरा और हथेली छोड़कर यह सतर है औरतों का। बहरहाल 5वीं चीज़ नमाज का वक्त होना। नमाज के वक्त होने से पहले कोई नमाज पढ़ ले तो नमाज नहीं होगी। नंबर 6 किबला की तरफ मुंह करना। अगर किबला की बजाय किसी और तरफ नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 7 नियत करना। अगर नियत ही ना करे तो फिर उसकी नमाज नहीं हो सकती। अब देखिए अंदर के फ़राइज़ जिसे कहते हैं फ़राइज़, ये तो नमाज से बाहर की थी। नमाज से शुरू करने से पहले ये ज़रूरी था। नमाज शुरू करने के बाद क्या चीज़ ज़रूरी हैं? नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 2 क़याम करना, खड़े होकर नमाज पढ़ना। अगर कोई खड़े होने पर कादिर है और बैठकर नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 3 क़िराअत करना, यानी अगर आप मुक्तदी हैं तो खामोश रहेंगे, लेकिन अगर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं या इमाम हैं तो क़िराअत आपके ऊपर लाजिम है। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 तशहुद के बक़द्र क़ैद आखिरा में बैठना। ये हैं 13 चीज़ें कुल जो होने ज़रूरी हैं, शर्त हैं। इनमें से अगर कोई छूट जाता है, क़िराअत करना छूट जाता है, रुकू छूट जाता है, सजदा छूट जाता है, क़िराअत छूट जाती है, कुछ भी छूट जाता है तो नमाज नहीं होगी। चाहे वो भूल कर छूटे या फिर आप जानबूझकर छोड़ें, नमाज नहीं होगी। दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी।